हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S20 लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.B पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, -7, 0, -1, -a + b का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। चलिए पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखा है -3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे -3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले लिखेंगे -3 और योगात्मक का मतलब जोड़ना, और प्रतिलोम का मतलब क्या होगा, उल्टा। प्रतिलोम का मतलब यहाँ पर होगा उल्टा। तो -3 का उल्टा क्या होगा, 4। तो अतः हम कह सकते हैं कि -3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -7 का योगात्मक प्रतिलोम, -7 का योगात्मक प्रतिलोम 7 होगा। यहाँ पर -7 का योगात्मक प्रतिलोम 7 क्यों होगा, क्योंकि -7 और योगात्मक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जोड़ना, और प्रतिलोम का मतलब उल्टा। -7 का उल्टा क्या होगा, 7, बराबर कितना आएगा, 0। अतः हम कह सकते हैं कि -7 का योगात्मक प्रतिलोम 7 आएगा। किसी भी धन पूर्णांक, माना कोई धन पूर्णांक ये है, अगर ये का अगर जैसे हमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो यहाँ पर अगर -a जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अतः हम कह सकते हैं ये का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा। ठीक इसी प्रकार -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सेकंड है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा, चाहे उसमें जोड़ो या घटाओ। फिर यहाँ पर है 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पर 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 होगा। फिर यहाँ पर -a + b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -a + b का योगात्मक प्रतिलोम, -a + b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का a + b। क्योंकि ये निगेटिव में दिया है, इसे पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा, होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि -a + b यहाँ पर ऑलरेडी दिया है। अगर इसमें हम +a + b जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा, -a - b + a + b बराबर कितना होगा, 0। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि -a + b का योगात्मक प्रतिलोम a + b होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड है, वितरण नियम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे वितरण के नियम से। यहाँ पर सॉल्यूशन में आंसर में लिखेंगे 15 × 30 32। फिर यहाँ पर लिखेंगे 32 को हम लिख सकते हैं 15 × 30 + 2, 30 + 2। तो यहाँ पर लिखेंगे वितरण के नियम से, वितरण के नियम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 × 30 + 15 × 2, ये हो जाएगा 15 दूना 15, 30 कितना होगा, 450 + 15 दूना 30, ये हो जाएगा 480। क्या हो जाएगा, 480। ये इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर है,
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। तो यहाँ पर हमें माना कोई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, माना कोई धन पूर्णांक धन पूर्णांक 3 + 4 + 5, ये कितना हो जाएगा 3 + 9 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वितरण के नियम से, वितरण के नियम से। अब यहाँ पर वितरण के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3 + 4 प्लस का चिन्ह 3 + 5। वितरण का नियम ये कहता है कि किसी कोई भी संख्या हो तो उसे इकट्ठा कीजिए। जैसे यहाँ पर इसे एक बार लिए हैं और यहाँ पर इसे एक बार लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 4 प्लस 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 4 = 7 और 5 × 3 = 8, ये कितना हो जाएगा 15। तो हम कह सकते हैं कि 3 + 4 + 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3 + 4 + 3 + 5, या हम ये भी कह सकते हैं कि 12 इज़ नॉट इक्वल टू 15। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर होगा योग की संक्रिया पर वितरण, योग की संक्रिया पर वितरण का नियम असत्य होगा या असत्य है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। हमें यहाँ पर दर्शाना है कि पूर्णांकों में योगात्मक का नियम अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, आंसर में यहाँ पर लिखेंगे माना कोई पहली धन पूर्णांक संख्या ये तथा दूसरी धन पूर्णांक संख्या, यहाँ पर क्या होगी दूसरी धन पूर्णांक संख्या b है। यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कोई पहली धन पूर्णांक संख्या ये तथा दूसरी धन पूर्णांक संख्या b है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस b को हम जोड़ेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, धन पूर्णांक प्राप्त होगा, या हम यहाँ पर b + ये को भी जोड़े तो क्या प्राप्त होगा, धन पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार हम मान लेंगे कि माना ये बराबर 2, माना ये बराबर 2 तथा b बराबर 3 लेने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3 बराबर कितना होगा 5। ये क्या होगा, एक प्रकार का धन पूर्णांक होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। ठीक इसी प्रकार हम अगर लेते हैं 3 + 2 बराबर कितना आएगा 5, ये भी क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि धन की पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है।
पूर्णांकों में, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट, प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को छांटिए। क्या करना है, संख्याएं यहाँ पर कुछ दी हैं, उनमें से हमें क्या करना है, संख्याओं को छांटना है। तो चलिए यहाँ पर छांटते हैं संख्याओं को। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांकों को छांटिए। क्या करना है, कुछ संख्याएं दी है, इनमें से धन पूर्णांकों को छांटना है। इसमें दिया 8 - 6, फिर कॉमा लगा है -5, सॉरी यहाँ पर है 2 - 5, फिर कॉमा 1/3, कॉमा -3, गुणा -4, कॉमा 8/2, कॉमा यहाँ पर फिर दिया है -5, गुणा 3, कामा 3 गुणा 5। इतना संख्याएं दी है, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं धन पूर्णांक होगी। तो यहाँ पर अगर 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2, 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -3। ये क्या है, -3, यहाँ पर क्या है, धन पूर्णांक नहीं है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे 2 - 5, 2 - 5, और फिर यहाँ पर 1/3, ये भी क्या होगा, ये भी धन पूर्णांक होगा। यहाँ पर ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पर 3 चौको 12 किस में आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पर 8/2 ये किस में आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पर 5 - 15 ये किस में आएगा, ये आएगा निगेटिव में। और यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 - 5, ये निगेटिव आ रहा है और एक निगेटिव आ रहा है, कॉमा -5 गुणा 3, ऋणात्मक संख्याएं होंगी। फिर लिखेंगे तथा, यहाँ पर क्या होगा, 8 - 2 किस में आएगा, प्लस में। तो 8 - 6 ये किस में आएगा, प्लस में, कॉमा 1/3 ये भी किस में आएगा, प्लस में। फिर यहाँ पर -3 गुणा -4 ये भी किस में आएगा, प्लस में। फिर यहाँ पर 8/2 और फिर यहाँ पर 3 गुणा 5 धनात्मक धन पूर्णांक हैं, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि इतनी संख्याएं धन पूर्णांक हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्नावली 1B समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट कर पुनः देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।